वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या है? सभी बोलते हैं हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। तो बेसिकली उसके अंदर होता क्या है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो करनी है, लेकिन हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना है। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सो this is the definition of software engineering. Software engineering is the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of the software. That is the application of engineering to the software. So तो ये है उसकी एक बेसिक डेफिनेशन जो कि आई ने खुद दी है उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। एंड सो नेक्स्ट है इसमें हमने सिस्टमेटिक व्हाट इज़ हमने जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं इसमें, तो उस चीज़ को समझते कि इस डेफिनेशन में बेसिकली है क्या, क्यों ये आई ने ये वाले शब्द चुने हैं, सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल। सिस्टमेटिक का मीन्स ये है कि इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। हमें कोई भी काम करना है तो सिस्टमेटिक वे में क्या होता है कि हम उसका एक सिस्टम बनाते हैं। हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसका एक सिस्टम है कि हम पहले हाथ धोते हैं, फिर उसका खाना खाते हैं। हम चाय बनाते हैं, उसका भी एक सिस्टम है कि हम पहले पानी उबालते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं। इसी तरह डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। इसी तरह हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक प्रोसेस को करने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक हम सिस्टमेटिक वे को फॉलो करते हैं। और सेकंड है कि वो डिसिप्लिन्ड वे में। तो इसका मीनिंग है अगर हमें कोई प्रोसेस करना है, प्रोसेस होता है तो हमें अगर हम उसे डिसिप्लिन्ड वे में करें, मतलब अगर जो भी वो प्रोसेस है, जो वो सिस्टम है, अगर हम उसे डिसिप्लिन्ड वे में करें तो उससे हमें हमारी जो आउटकम है उस प्रोसेस की वो हमें पहले ही पता होती है। और इसकी वजह से वो टास्क बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए करने के लिए। तो उसको डिसिप्लिन वे में करना हमें चाहिए। तो क्वांटिफाइबल क्या है? क्वांटिफाइबल मीन्स वी कैन मेजर एवरीथिंग अबाउट द टास्क, कि जो भी हम उस टास्क में कर रहे हैं वो हम मेज़र कर सकते हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, और जो वो प्रोसेस है उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम पहले ही पता लगा सकते हैं। क्वांटिफाइबल का मीनिंग ये है कि जो भी वो प्रोसेस है, एक सिस्टम फॉलो करने का सबसे बेहतरीन ये फ़ायदा ये है कि हमें उसका क्वांटिटी पता लग जाती है कि क्या क्वांटिटी में हमें क्या चीज़ चाहिए। एंड अगर हम उसे डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं तो वो क्वांटिफाइबल चीज़ें उतनी ही यूज़ होती है और हमें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें लगानी नहीं पड़ती हैं उस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए। सो दीज ऑल थ्री प्रॉपर्टीज़ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। सो वी वांट टू लर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हमें इन तीन चीज़ों पर कंट्रोल रखना चाहिए अपनी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें है हमने बेसिकली लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है? जो कोई भी प्रोसेस हम करते हैं या फिर कोई भी काम हम करते हैं उसका एक लाइफ साइकिल होता है। चाहे वो इंसान है उसका भी एक लाइफ साइकिल है, कोई और चीज़, कोई जानवर है उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है। उसी तरह एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो उस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं SDLC इन शॉर्ट फॉर्म। उसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट फेजेस होते हैं। उन फेजेस को मतलब हर प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो फेजेस डिफ़र करते हैं, बट बेसिक्स जो हर में कॉमन होते हैं, मैं उनमें से कुछ को आपको डिफ़ाइन करके बताता हूँ। लाइक प्लानिंग एंड डिफ़ाइनिंग। दो प्लानिंग एंड डिफाइनिंग मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन एज अकॉर्डिंग टू, लेकिन मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ प्लानिंग एंड डिफाइनिंग। दिस कैन बी काउंटेड एज प्लानिंग एंड डिफाइनिंग वैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन हम इसको एक काउंट कर सकते हैं। लाइक एज डिफाइनिंग कम्स फर्स्ट। तो डिफाइन हमें हर चीज़ पहले डिफाइन करनी। हम कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं, कोई भी चीज़ बना रहे, किसी भी चीज़ का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसकी प्रॉब्लम हमें डिफाइन करनी चाहिए, जिससे कि हम उसको, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको एक सब टास्क में डिवाइड कर सकें कि हम करना क्या चाहते हैं उसके साथ, क्या क्या प्रोसेस हमें उसके साथ होंगे। तो जैसे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन करने के बाद जैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन करने के साथ साथ हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि अगर मैं ये वाला टास्क, इसके सब टास्क हैं, तो उस टास्क को जो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं। तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर मिलता है, जैसे कि
व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लीट द, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है टास्क को कंप्लीट करने की, व्हाट आर द टाइम लिमिट्स टू कंप्लीट द टास्क, कि हमारी टाइम लिमिट्स क्या हैं हर टास्क को कंप्लीट करने की। कि एक टास्क के हम अगर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर देते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड एक बहुत चीज़ें और बहुत सारे इस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलता है। तो उसका लाइफ साइकिल का हमारा सेकंड पार्ट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिज़ाइनिंग। सो डिज़ाइनिंग पार्ट, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी हम एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं यूजिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, और वो एक हिसाब से हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाता है कि हाँ हमें ऐसी चीज़ बनानी है और वो इस तरह दिखनी चाहिए, इस तरह दिखनी चाहिए, और वो किसी और चीज़ को डिस्टर्ब ना करे और बाकी फंक्शनैलिटीज़ के साथ मैच करनी चाहिए। कि हाँ हमने अगर ये डिज़ाइन बनाया तो ये क्यों बनाया, और क्या वो उस फंक्शनैलिटी के साथ मैच कर रहा है, क्या ये हमारा डिज़ाइन जो हमने बनाया है। इसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी आता है, यूआई डिज़ाइंस भी आते हैं, और डिफरेंट फंक्शनैलिटी डिज़ाइंस भी आते हैं, बैक एंड प्रोसेसेस हमारे डिज़ाइन होते हैं, वो हर चीज़ हम इस डिज़ाइन के अंदर लेते हैं। तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, क्योंकि इससे हमें एक रोल मॉडल, लाइक जैसे हम एक बोलते हैं ना कि हमें मॉडल मिल जाता है, तो इससे हमारा मॉडल बन जाता है पूरा कि हम बनाना क्या चाहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फेज़ है बिल्डिंग फेज़, या फिर जिसे हम बोलते हैं कोडिंग फेज़। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, एक फ़ेज़ है जो एक लाइफ साइकिल का है, जिसमें हम जो हमने वर्चुअल डिज़ाइन जो क्रिएट किया है उसका हम एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, गो, पाइथन, कोटलिन एक्सेट्रा। सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइक अगर हम वेब प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह से हम बना सकते हैं, या फिर और कोई मोबाइल डेवलपमेंट वगैरह कोटलिन वगैरह, या फिर गो लैंग्वेज कोई और सॉफ्टवेयर बनाए तो उसके अकॉर्डिंग हम लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ द मोस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल फेज़ है, क्योंकि इसमें की हुई गलती पूरा ही हमारा अनबैलेंस कर सकती है, क्योंकि एक गलती होती है इस फेज़ में और हमारी पूरी फंक्शनैलिटी के कुछ से कुछ बन जाती है, और कई बार वो चीज़ें वर्क भी नहीं करती। तो वो जो हमारी गलतियाँ होती हैं उनको पकड़ने के लिए हम नेक्स्ट फेज़ उसमें रखते हैं कि हम उस चीज़ को पहले ही टेस्ट करेंगे, डिलीवर करने से पहले ही हम उस चीज़ को टेस्ट कर लेंगे, ताकि जो हमने प्रोजेक्ट टेस्टिंग फेज़ है, जो टेस्टिंग फेज़ है उसके अंदर कि हम वो चीज़ें पहले ही पकड़ लेंगे कि हाँ अगर हमसे ये गलती, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल सही हो ये भी नहीं हो सकता, तो गलतियाँ हर किसी से हो, तो उन गलतियों को पकड़ने के लिए टेस्टिंग फेज़ होता है। तो उस टेस्टिंग फेज़ के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाता, टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टेस्ट रखे जाते हैं, यूनिट टेस्ट होती है, डिफरेंट अदर टेस्टिस होते हैं, जिसके अंदर हम बग्स को ढूंढते हैं कि हाँ कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे फंक्शनैलिटी में चेंज आया है, या फिर कोई और लाइक कई बार होता है कि हम कोड तो सही लिख देते हैं लेकिन उस कोड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है, लाइक कि कई बार हम कोड बनाते हैं, कई बार हमें कोड को चेंज करना होता है, लाइक कि हम फंक्शनैलिटी चेंज करना चाहते हैं, या फिर वो फंक्शनैलिटी कोई और फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो कोड उसके लिए रीडेबल होना चाहिए, अच्छी तरह हमारा रीडेबल कोड होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से समझ सकें जब हम उसको दोबारा उठा रहे हैं। अगर हम उसको खुद ही नहीं रीडेबल बना पाएंगे तो और क्या, और कौन क्या ही समझेगा उस कोड से। और नेक्स्ट फेज़ आता है हमारा डिप्लॉयमेंट फेज़। सो हर चीज़ मतलब कि अब हमारा बन भी गया है, टेस्ट भी हो गया है, सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि हम उसको लोगों तक पहुंचाएं। तो वो इस फेज़ में डिप्लॉयमेंट फेज़ हमारी इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम उसको लाइव सर्वर्स पे डालते हैं, उसको लाइव करते हैं, और डिफरेंट लोग उसकी हेल्प से डिफरेंट वर्क कर पाते हैं जो जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया है। और नेक्स्ट फेज़ इज़ मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस में क्या होता है कि हम किस चीज़ की हम बोलते हैं मेंटेनेंस करते हैं, तो हम चेक करते हैं उसके सिक्योरिटी मेजर्स, डिफरेंट मेजर्स, हम न्यू फंक्शनैलिटीज़ उसमें ऐड कर रहे हैं, या फिर कोई भी चेंजेस हम उस सॉफ्टवेयर में ला रहे हैं, तो वो उसको मेंटेनेंस कहते हैं कि उसमें कि ताकि जो हमारे यूज़र्स हैं वो जो हमारे सॉफ्टवेयर को एंजॉय कर पाएँ और सिक्योर्ड रहें, और वो जो उनका जो डाटा है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर वो सिक्योर रहे, और वो उसके ऊपर रिलाई कर सके कि हाँ दैट दिस इज़ द बेस्ट। सो नेक्स्ट इज़ द बिजनेस डिमांड्स। सो व्हाट आर द डिफरेंट बिजनेस डिमांड्स। तो इस फ्रेज से ये हमें पता लग रहा है कि बिजनेस डिमांड्स होती क्या हैं। सो बिजनेस डिमांड्स में तो हमें पता ही लग रहा है कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्या डिमांड्स है बिजनेस की, क्या कि किस तरह
क्या फंक्शनैलिटी वो लाए कि जो हमारे बिज़नेस को बहुत अच्छा बना सके। सो द मेजर आई हैव पॉइंट आउट सम मेजर्स फ्रॉम इट, लाइक फर्स्ट ऑफ दैम पहला है डिफेक्ट फ्रॉम द कोड। डिफेक्ट फ्रॉम कोड, तो डिफेक्ट फ्रॉम कोड क्या होता है? तो इन दिस जो हमारे डिफेक्ट्स हैं कोड के अंदर, जो लाइक कि जो हमारे डिफेक्ट होते हैं कोड में, कई बार कि हम गलत कोड लिख देते हैं जिसकी वजह से पूरी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है हमारी प्रोडक्ट की। जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है तो उसकी वजह से कंपनीज कई बार स्टक कर जाती हैं। लाइक बिजनेस एनालिसिस, अगर हम एनालिसिस कोड को हम थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट कर दें, थोड़ी सी भी उसमें गलती कर दें, तो वो पूरा एनालिसिस ख़राब हो जाएगा और उस ख़राब एनालिसिस की वजह से वो पूरे बिज़नेस को लॉस भी सहना पड़ सकता है। तो वो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो वो हमें डिफेक्ट फ्री कोड्स बनाने चाहिए। तो बिज़नेस सबसे ज़रूरी ये मांगता है। फिर है प्रिडिक्टेबल आउटपुट। तो और प्रिडिक्टेबल आउटपुट में होता है कि बिज़नेस बोलता है कि हाँ, हम तो ये बनवाना चाहते थे, हमें यही चाहिए। तो वो जो आउटकम है, हमारे आउटपुट है उस सॉफ्टवेयर की, वो पता होती है कंपनीज़ को, लेकिन वो उस काम को ईज़ी करने के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो लाइक कि उस सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं पहले, लेकिन वो श्योरिटी के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ताकि वो अपना टाइम बचा सके और डिफरेंट चीज़ें बचा सकें। और है नेक्स्ट है एडहेरेंस ऑफ बजट एंड टाइमलाइन। सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में क्या होता है कि कंपनीज हर किसी भी फील्ड में ले लीजिए कि एक टास्क को करने के लिए एक स्पेसिफिक बजट होता है या और एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होती है कि हमें इतने बजट में और इस टाइम के अंदर अंदर ये काम करना। तो सेम चीज़ वो इसमें होती है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, एक फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक बजट होता है और एक स्पेसिफिक टाइम होता है और हमें उस बजट के अंदर अंदर और उस टाइमलाइन के अंदर अंदर काम करना होता है। और नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट विद डाइवर्स टीम। और डेवलपमेंट विद डाइवर्स टीम, अगर सोचिए, अगर इसका मतलब है कि हमें डिफरेंट टाइप के लोग चाहिए होते हैं एक प्रोजेक्ट को करने के लिए और डिफरेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि हम नई फंक्शनैलिटीज़ भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि हम नई चीज़ें किस तरह बनाते हैं और वो चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। वो हमारी एक्सपीरियंस टीम का काम होता है कि हाँ भाई, अगर एक्सपीरियंस बंदा है तो वो उनको बताएगा अगर कहीं गलती हो रही है उस इंसान से, अगर नई फंक्शनैलिटीज़, क्योंकि नई फंक्शनैलिटीज़ भी तो पुराने वालों से ड्राइव हुई हैं। तो पुराने वाले तो जो नई फंक्शनैलिटीज़ हैं तो पुराने बंदों का उसमें ये काम है कि भाई हाँ, अगर नए बंदों से वहाँ कहीं गलती हो रही है तो वो उनको सही कर सकें। सो द नेक्स्ट इज़ नीड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, की हमें नीड ही क्यों पड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो मैंने कुछ उनमें से लिस्ट की हुई हैं इसमें। टू मैनेज द लार्ज सॉफ्टवेयर, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा एक ही सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा फीचर्स डाल दिए जाते हैं। लाइक आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप यूट्यूब पे ये देख रहे हो तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब में डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिससे कि हम मैनेज कर पाते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक साथ आ जाते हैं, तो उन सभी को एक साथ रखने के लिए और ढंग से सभी फंक्शनैलिटीज़ एक टाइम पे सही वर्क करें, तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हेल्प लेते हैं। फॉर मोर स्केलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक अगर हम कोई भी बिज़नेस को स्केलेबल बढ़ाना चाहते हैं तो उसको ऑनलाइन लाना चाहते हैं, ऑनलाइन कहाँ से आएगा? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू आएगा। तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज़रूरी है, क्योंकि ऑफलाइन तो हम स्केलेबल कर पाएंगे लेकिन उस लेवल पर नहीं कर पाएंगे जैसे इंटरनेट आजकल गली गली में मौजूद है, तो वो उनका स्टोर गली गली में जाएगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज़ कॉस्ट मैनेजमेंट। इससे हम कॉस्ट भी मैनेज कर सकते हैं। लाइक कि अगर हम सोचें कि हम एक जगह मेन गोडाउन बनाएं, वो बहुत बड़ा बना दे कि हाँ, उससे हम मैनेज कर सके पूरे, लाइक हम पूरे इंडिया को मैनेज कर सके, तो वो हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल होगा। या फिर हम पूरे इंडिया की हर स्टेट में एक गोडाउन बनाएंगे, तो ज़्यादा रिलायबल तो यही है ना कि हम एक जगह बनाएं और वहाँ से हर जगह शिपमेंट करें। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, कि जो क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, तो हर फंक्शनैलिटी को मैनेज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प लेनी पड़ती है फॉर द बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। और जो क्वालिटी है, लाइक हमने बात की क्वालिटी ऑफ द कोड, सो वो क्वालिटी हम कहाँ से मेज़र कर सकते हैं? वो हम मेज़र कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। सो ये था आज की हमारी इस वीडियो में। फॉर मोर वीडियोज़ मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड मस्ट कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।